जिम्मेदारी के साथ मैं जिस तरीके से जनपद का सदस्य बनाया गया हूँ शिक्षा समिति, बेसिक शिक्षा समिति का, हाँ। तो उस संबंध में हमने सभी अधिकारियों से, हर विभाग के अधिकारियों से अपनी इलाके की और पूरे जनपद की जो भी समस्याएं हैं उनको सुचारू रूप से ज़मीनी स्तर पर। बढ़ती शिक्षा दर और स्वास्थ्य दर पर क्या कहना चाहेंगे? एक तरह से देखा जाए तो चाहे प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, दोनों ही मनमानी कर रहे हैं, अलग अलग अपने अपने तरीके से वसूली करते हैं। देखिए, जहाँ तक सरकारी स्कूल की बात है, सरकार जो भी सहूलियत दे रही है उसमें हमारी अभिभावक की भी जिम्मेदारी बनती है और पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है। हम जैसे प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जो भी कमियां हैं उसको सही जांच कर अगर गलत हैं तो उनको दंडित किया जाना चाहिए, सही नहीं है तो दंडित करना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि समाज को आगे आना चाहिए, कहीं ना कहीं जैसे समाज का कोई ही व्यक्ति आगे बढ़ के आता है, गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसके मतलब आम जनता के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाती है, शासन प्रशासन कर देता है। नहीं, आम आदमी के आम जनता है नहीं। देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में चौथा स्तंभ मीडिया कर्मी है, मीडिया बंधु हैं। इनका दायित्व बनता है कि किसी भी गलत तरीके से कोई चीज़ को चलाया जा रहा है किसी भी विभाग में, तो जानकारी देना और जानकारी के साथ साथ उनको दंडित कराने के लिए मीडिया बंधुओं से मैं दरख्वास्त भी करता हूं कि आप मुझे सूचना दीजिए, सूचित करिए कि कोई भी किसी भी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी कहीं भी भ्रष्टाचार कर रहा है या किसी तरीके से मनमानी कर रहा है, उस पर अगर हम नहीं लगाम लगाते हैं तो हमारी जो जिम्मेदारी है उस पर भी अंकुश हमारे ऊपर भी लगेगा। तो ये इसमें हम सबको, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम और आप एक स्तंभ हैं, तो उसको जो है मिलजुल कर जो है जानकारी देना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य कर्मियों की अक्सर, चाहे वो आपका सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मनमानी देखने को मिलती है, बदसलूकी करते हैं। अब क्योंकि उनको जो है सिक्योरिटी भी मिल गई है, नहीं सिक्योरिटी मिल गई है उनको, तो ऑन रिकॉर्ड हर चीज़ होता है, जैसे कैमरे लगे हैं, सीसी फुटेज हैं, सब कुछ हैं। जैसे अगर वो बदतमीजी करते हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसकी सूचना उच्च अधिकारी को दी जाए, हम जैसे जनप्रतिनिधि को दी जाए, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, उनको दंडित किया जाएगा। उनके साथ जो है किसी मजलूम, किसी गरीब, किसी असहाय के साथ अगर कोई रंगबाजी के साथ पेश आता है, सरकार का अधिकारी और कर्मचारी न समझकर अपने आप को गुंडा समझता हो, तो ये उसकी गलतफहमी है, उस पर कार्रवाई होगी। हम लोग ज़मीन स्तर से जुड़े लोग हैं, हमारा काम ही यही है कि समाज को एक अच्छा न्याय मिले और अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा सम्मान मिले। इस पर हम हमेशा आपको मिलेंगे। बढ़ते दवाओं के रेट पर, एक ही फार्मूले की दवाओं को आप देखेंगे तो अलग अलग रेटों पर, यानी कि दवाओं पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। बढ़ते दवाओं के रेटों पर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मार्केट में चले जाइए, आपको हम दिखाते हैं, एक ही फार्मूले की दवा अलग अलग, मतलब महंगे रेटों में अपने तरीके से छाप रहे हैं उस पर प्रिंट रेट। सरकार, आप हमें जो है जिसके साथ भी इस तरीके की घटना होती है उसको जानकारी, मैंने कहा कि हमको दीजिए, मैं उसकी शिकायत करूंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा आपका काम ये है कि ये दुनिया है, इस दुनिया में लोग हर किस्म के लोग हैं, यहाँ हम अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना और उनको दंडित कराना हमारा आपका दायित्व है। उसकी सूचना, उसकी जानकारी हमें मुहैया कराई जाएगी, तो हम बड़े स्तरीय, जिला स्तरीय के जो अधिकारीगण हैं और डीएम साहब हैं या भी जो भी स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ साहब हैं, उनसे हम अपनी बात को रखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं कार्रवाई होगी? इस तरीके की जानकारियाँ अगर उपलब्ध हैं तो उसको जो है सार्वजनिक किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मनमानी थोड़ी चलेगी। अभी शिक्षा को लेकर बात हुई, मौलाना अबुल कलाम स्कॉलरशिप और 5 साल फेलोशिप चलती थी, उसको भाजपा सरकार ने बंद कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? मौलाना अबुल कलाम स्कॉलरशिप से जो मेडिकल की पढ़ाई करते थे या किसी भी क्षेत्र में, वो अल्पसंख्यकों के लिए ही वो स्कॉलरशिप थी, उसको बंद कर दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को जो है किसी तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर आदमी जो है
एक नुमाइंदगी करने वाला, उसकी सोच ये होती है कि हमारे ज़िले मोहल्ले प्रदेश में जिस तरीके से आवाम है वो सबका जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनके साथ जो भेदभाव करके उनको जो है इस सुविधा से वंचित किया जाता है, तो इसके हम खिलाफ़ हैं। हमारा जो है इसके साथ कोई समर्थन नहीं, हम इनके विरोधी, ऐसे लोगों के विरोधी हैं। कोई भी सरकार हो, भाजपा सरकार हो, कोई भी सरकार हो, जो समाज के हित में काम करे वही अच्छी सरकार है। और ये गलत है कि उनको जो है स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, उनको जो है। अच्छा, शिक्षा पर आप यहाँ के अध्यक्ष हैं जी, सदस्य हैं हम, समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष उषा सिंह। इस पर क्या अगली मीटिंग में इस पर आवाज़ उठाएंगे कि चाहे वो स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य में दवाएं भी आ जाती हैं, मेडिकल के तमाम उपकरण आ जाते हैं, और शिक्षा में जी, सिर्फ शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के जो उपकरण हैं, कापी कलम किताब ब्लैक बोर्ड, यानी कि तमाम चीज़ें, उस पर क्या सरकार से या यहाँ पर बैठक में कोई एक मजबूत पहल करेंगे कि इनका रेट जो है, इनका समर्थन यानी कि मूल्य जो है ये सरकार तय करे? इस पे अभी जो सभागार में मीटिंग हो रही थी, इसमें हमने तुरंत इस बात को उठाया था। हाँ। कि मदरसा बोर्ड के बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में आपने हमसे कहा, अभी पूछा है। हाँ, हाँ। तो इसके बारे में हमने बात उठाई थी। तो ये जिला स्तरीय मीटिंग है, हमारी बात को अब देखिए, सरकार को हम अवगत कराए हैं। सरकार इस हमारी बात को कहाँ तक जो है संज्ञान में लेती है। हमारा प्रयास है कि जो मदरसा बोर्ड के खिलाफ जो है, या इनको मुस्लिम समाज का जो स्कॉलरशिप है, इनको वंचित किया जा रहा है, इनको नहीं दिया जा रहा है, इस पर हमने बात को रखा है, लिखित में भी दिया है। अब जो सरकार है, उस सरकार को किसी तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारी बातों को संज्ञान में लेकर अगर हमको बोर्ड का सदस्य बनाया गया है, तो हमारी बात को जो है मानने का। शिक्षा से संबंधित सामानों के रेट और दवाओं के रेट पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर सरकार इस पे जो है रेट पे कंट्रोल करे। सरकार को रेट तय करना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। हाँ। कि किस तरीके से महंगाई दर बढ़ रहे हैं, आवाम को जो तकलीफ़ें हैं वो हम ही लोगों से अपनी बात को दर्द बयां करती है, जैसे आप को जानकारी मिलती है मीडिया बंधु को। तो ये बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को जो है संज्ञान लेना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ। जब हम अपने आवाम के लिए अगर उनकी खिदमत नहीं करेंगे, उनके ज़रूरत पे उनके काम नहीं आएंगे, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो गरीब असहाय हैं, उनके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं अगर उन तक नहीं पहुंच रही है, और वो अपनी बात कह तो रहे हैं मगर उनकी बात को ऊपर तक नहीं जा रही है, या शिक्षा विभाग के मंत्री हों, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हों उत्तर प्रदेश के, इन लोगों को चाहिए कि इसको मंथन करें। जनपद सुल्तानपुर में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं लगातार, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, उनके साथ उपचार अच्छा नहीं किया जा रहा है, उनको ज़्यादा बोलने पे धमकाया जाता है, और वो सरकार का मतलब वो नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। तो सरकार को इस पे गौर फिक्र करना चाहिए। हम लोगों को जो नुमाइंदगी मिली है, इसमें हम भर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से आवाम को सुविधा मिले, और इस पे जो है हाँ रेट, हाँ उस पे जो है, इसीलिए तो भाई मीटिंग हुई। हम अपना जो है समय निकाल कर हम अपने इस समीक्षा मीटिंग को जो है पूरा प्रयास किए कि हमारे ज़िले के जितने भी अधिकारी हैं, ज़मीन स्तर पे आप काम कीजिए, लिखा पढ़ी करने से कोई काम नहीं होगा। हम इसकी जांच करेंगे। हमको जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, उस पर हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे। उनको विश्वास में लेकर हम उनके साथ धोखा नहीं करेंगे।